एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो बच्चों एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स में हम 1.5 पे पहुंच गए थे, जहां हमने किसी भी वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने की बात की थी। और उसके बाद हम 1.15 को सॉल्व करने के बाद ये कहा था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। इस YouTube चैनल पर एनसीईआरटी के फिलहाल मैं आपको सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। बुक थोड़ी फट चुकी है बट कोई बात नहीं, अंदर से बिल्कुल क्लीन बुक है। इसकी मैं 1.16 सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 1.15 के आगे का क्वेश्चन जो है वो 1.16 है। जैसे कि इसने कहा कि भाई क्वेश्चन जो है आपका जो प्रॉब्लम है 1.15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा। कहने का मतलब ये, हमारे पास स्क्वायर है जिसकी डायमेंशन कितनी है 20 सेंटीमीटर है, इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। उसने क्या कहा, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। तो कहने का मतलब क्या है, इसने हमसे कहा है भाई नेट फ्लक्स कितना कहा है उसने, नेट फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस लाइक स्क्वायर कह सकते हैं, किसी भी स्क्वायर के अंदर जितना फ्लक्स एंटर करता है ना उतना ही फ्लक्स आउट होता है। एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है बच्चों, और आउट होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया हम लोगों के पास, 0 हो गया। इट्स सिंपल। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं भाई नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। बट फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होने वाली, क्योंकि बच्चों एंटर करने वाला नेगेटिव और आउट होने वाला पॉजिटिव होने वाला है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है 1.17। देखते हैं क्या कह रहा है हमसे ये। पहले राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। 1.17 प्रॉब्लम है अपन लोगों के पास। तो 1.17 में इसने कहा किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, यानी किसी ब्लैक बॉक्स के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बिल्कुल केयरफुल माप ली जाती है, मेजरमेंट ली जाती है, और बॉक्स के सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है ना हम लोगों के पास कितना है, वो 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स होता है φE। देन वी कैन से φE इज इक्वल टू, दे रखा है आपके पास 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आगे उसने कह दिया फर्स्ट पार्ट में बताइए बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो हमें बॉक्स के अंदर नेट चार्ज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, φE इज इक्वल टू Q/ε0। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। चलिए करते हैं हम इसका यूज। तो यहां से Q इज इक्वल टू हो गया अपन लोगों के पास φE × ε0। तो बच्चा पार्टी, हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोई कठिन मेथड नहीं लगाते हैं, काफी सिंपल मेथड हमको लगाना होता है। सबसे पहले हमको पावर सॉल्व करनी होती है और उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए भाई ε0 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं भाई ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बच्चों, 8.854 × 10⁻⁻12 और यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन जाता है। बन जाने के बाद φE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 8 × 10⁻³ बच्चों। ε0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12। सबसे पहले बात समझने की ये है हमारे लिए कि बच्चों पहले हमको पावर को सॉल्व करना है। तो पावर सॉल्व कैसे करेंगे, Q इज इक्वल टू 8 × 854 × माइनस की 12 पावर है हम लोगों के पास और प्लस की 3 पावर भी है, तो माइनस की 12 और प्लस की 3 इट इज इक्वल टू 10⁻⁻9। और 9 हो जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 8 की 8.854 से कर देनी है मल्टीप्लाई। जैसे आप इन दोनों की बच्चों मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कहते हैं इसके हिंदी में, गुणा कर देने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा और पावर हम ऐसी लिखी रहने देंगे। और आप लोग जानते हैं भाई चार्ज का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, कूलाम। या तो आप कैपिटल C लिख दीजिए या आप हिंदी में कूलाम भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं इसके हम सेकंड पार्ट की बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारा, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है। क्या मतलब इसका, उसने कहा यदि बॉक्स के सरफेस से नेट बहिर्मुखी का मतलब आउट, बहिर्मुखी का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड।
आउटसाइड फ्लक्स 0 है, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज है नहीं है? उसने कहा कि अगर किसी क्लोज बॉक्स से निकलने वाला भाई नेट फ्लक्स 0 है, तो क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज है? तो क्यों है? या कोई चार्ज नहीं है तो क्यों नहीं है? तो बच्चों ध्यान सुने पहले इस बात को। अगर उसने कहा कि भाई नेट फ्लक्स 0 है, तो नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज 0 हो। सिचुएशन पे ध्यान दें बच्चों, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तब भी नेट फ्लक्स क्या होगा? आपका 0 होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन कर ले, तो इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके हम ये निश्चित नहीं कर सकते, ये निर्णय नहीं निकाल सकते कि भाई नेट आवेश का मान 0 होगा। तो बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है, तो आप बताएंगे नहीं, हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, सॉरी नेट चार्ज नहीं, चार्ज 0 है अथवा नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया। अब आगे देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1.18। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। तो यहां हमने इसको क्लीन कर दिया, ये आएगा हमारे पास, देखते हैं बच्चों 1.18 प्रॉब्लम पर हम पहुंच जाते हैं। तो 1.18 प्रॉब्लम पे अब हम पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे इसने हमसे कहा है भाई क्वेश्चन में इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो बच्चों राइट डाउन कर लेते हैं डायग्राम पहले अपन लोग यहाँ पर। तो यहाँ इस तरीके से इन्होंने एक डायग्राम तैयार कर दिया है। ये डायग्राम जो है कुछ स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर अभी है नहीं, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये वाले देखें बच्चों, ये है 5 सेंटीमीटर यहां तक। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यहां कितना 10 सेंटीमीटर, यहां भी कितना 10 सेंटीमीटर, और यहां भी कितना 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है आपका, ये वाला ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये ओ लेट कर लिया हमने, और ये वाला कर दिया हमने ओ डैश। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले मैं हिंदी में रिपीट करता हूं क्वेश्चन, बाद में इंग्लिश में समझाऊंगा आपको। उसने कहा चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा? क्या कहा उसने? डायग्राम में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के सेंटर से ठीक 5 सेंटीमीटर हाइट पर 10 माइक्रोकूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है। इस स्क्वायर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिमाण कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों इसको फाइंड करने के लिए, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, फाइंड करने के लिए हम यहां पर एक स्क्वायर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों स्क्वायर तैयार आप किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने बच्चों यहां एक स्क्वायर तैयार कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो देखिए बच्चों ये स्क्वायर मैंने तैयार किया, ये जो सरफेस आपको नीचे वाला बना हुआ है, तो ये सरफेस मैंने कहा मान लिया भाई ये सरफेस ये वाला है, यहां पर देखें आप, ये बना हुआ है सरफेस। ठीक है बच्चों, अब इस सरफेस से कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया ओ डैश, और यहां पर क्या आ गया आपके पास ये ओ, ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों 5 ये और 5 ये। अब 10 सेंटीमीटर आपके पास ये है, ये सारी जितनी भी इसकी डायमेंशंस हैं सब कितनी कितनी है हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर्स की हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर जो है ना इस स्क्वायर एक यहां पर एक क्यूब तैयार कर दिया। क्या तैयार किया बच्चों? मैंने यहां पर एक क्यूब तैयार किया। अब एक काल्पनिक क्यूब यानी गॉसियन सरफेस मैंने तैयार कर दिया है। उसने कहा ये बताइए इस वर्ग से निकलने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, यानी फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कहने का मतलब ये है उसे केवल इस वाले सरफेस से मतलब है कि भाई इस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है। तो ध्यान दें बच्चों, हम जानते हैं क्यूब के अंदर कितने सरफेस होते हैं, तो आप बता सकते हैं सर 6 सरफेस होते हैं, और हम जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है। राइट डाउन करते हैं पहले इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फाई ई इज इक्वल टू होगा अपन के पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं कि हमारे पास 6 सरफेस है। ध्यान देना बच्चों 6 सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। अगर मैं आपसे कहूं एक सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, तो आप क्या बताएंगे? तो यहां अपॉन में आ जाएगा 6। देन फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। क्या हमें प्रॉब्लम 1.18 में चार्ज की वैल्यू दे रखी है बच्चों? तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम। तो देख सकते हैं बच्चों आप लोग Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। अब प्रॉब्लम यहां आ जाती है
माइक्रो को कूलाम में हम चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रो को कूलाम में चेंज करना है तो 10 टू पावर -6 से बच्चों गुणा कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6 कूलाम। अब कूलाम हो जाने के बाद Q इज इक्वल टू हो गया 10 टू पावर -5 कूलाम। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 10 की पावर 1 लेट की जाएगी या 10 टू पावर -6 लेट की जाएगी और माइनस प्लस पावर को हम आपस में ऐड करते हैं। माइनस का 6 और माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया -5 हो गया। अब -5 हो जाने के बाद हमने Q की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। जब हमने Q की वैल्यू फाइंड यहाँ कर ली, अब इस Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5e इज इक्वल टू Q की वैल्यू 10 टू पावर -5 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। अब -12 पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों के पास बच्चों 5e इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ध्यान से 10 टू पावर -5 और क्या आएगा, पावर अगर अपॉन में माइनस की होती है तो ऊपर जाके पावर हो जाती है प्लस की। खास ज्यादा कुछ हो गया कोई बात नहीं, पावर हो जाती है प्लस की। कितना हो जाएगा 10 टू पावर +12 अपॉन 8.854। अब देखें प्लस की 12 पावर और माइनस की 5 पावर कितनी बचेगी हम लोगों के पास 10 टू पावर 7। देन फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, ऊपर कर देते हैं बच्चों 5e इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा हम लोगों के पास 10 टू पावर प्लस की कितनी बची 7 प्लस की पावर 7 अपॉन 8.854। अब चाहे तो आप लोग छोटा सा एक काम कर सकते हैं, यहां से पॉइंट हटा के यहां पर 1000 कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 और ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे। अब करना क्या है बच्चों, आपको मैथमेटिकल का सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर 1000 को आपको 8854 यानी 8854 से डिवाइड कर देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और यहां से इसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम बन जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल सी प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। देखते हैं क्या है हमारे पास, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। तो बच्चों इसको क्लीन कर देने के बाद, जैसे कि हमने इसको बिल्कुल साफ करने की पूरी कोशिश कर ली है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास प्रॉब्लम है 1.19, राइट डाउन कर देते हैं बच्चों पहले यहाँ पर 1.19। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने कहा 2 माइक्रोकूलाम का हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है जो किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर कोर वाले किसी क्यूबिकल गॉसियन सरफेस यानी घनीय गॉसियन पृष्ठ के सेंटर पर रखा हुआ है। पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान दे बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर एक क्यूब। तो यहां हमने एक क्यूब तैयार अभी किया नहीं है, कर रहे हैं, इतनी तेज भी नहीं करेंगे, आराम आराम समझाएंगे आपको। तो यहां पर एक क्यूब तैयार कर दिया मैंने बच्चों। अब तैयार करने के बाद यहां पर इसकी डायमेंशन कितनी है 9 सेंटीमीटर। इट मीन दैट ऑल डायमेंशन इज फॉर 9 सेंटीमीटर, पता नहीं क्या बोल दिया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्यूब के सेंटर पर चार्ज कितना रखा हुआ है हमारे पास रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम। सेंटर पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलाम। इट मीन्स दैट Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम। तो बच्चों हटा दो यहां से माइक्रो, 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम। अब आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आगे इसने कह दिया, बता दो भाई पृष्ठ से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। नेट फ्लक्स फ्रॉम सरफेस, ये हमको फाइंड करना है। सिंपल, क्लोज सरफेस है ना। अगर आप लोगों के पास भाई, मेरे पास क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस को के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का भी फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास, तो बहुत सिंपल सी बात है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है। तो क्या है ये, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी सिंपल। अब हमारे पास Q की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर -6 नहीं है, तो वैल्यू किसकी नहीं है। अगर नहीं है तो वैल्यू किसकी नहीं है, तो नहीं है निर्वात की वैद्यशीलता, या हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो 8.854 इंटू 10 टू पावर -12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सारी वैल्यूज लगाएंगे, यानी आप क्यू की वैल्यू लगाओगे, आप यहां पर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू लगाओगे, और वैल्यू लगा देने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तब कहीं जाके फाई ई का जो आंसर निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में निकल के आएगा। आप वैसे जिन क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको बताई नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख करके भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 पॉइंट, देखते हैं कितनी होने वाली है, 20 होगी आई थिंक, मे बी पॉसिबल हो सकता है 1.20। तो हमारी जो प्रॉब्लम है इसका नाम है 1.20। तो 1.20, तो हम इस प्रॉब्लम की अब बात करने वाले हैं। किसी पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 10 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेरिकल मतलब गोलीय गॉसियन सरफेस हमने तैयार कर लिया। कोई नहीं, तैयार कर लेते हैं। हमारे पास ये है एक सेंटर, हालांकि मैं इस तरीके से बना सकता हूं। कैसे बच्चों, देखो इस तरीके से अगर हम घुमा के बनाए तो ऐसे ही तरीके से हमारे पास गोला बन सकता है, क्योंकि हमारा जो हाथ है ना एक तरीके से सर्कमफ्रेंस की तरह वर्क कर सकता है। अब यहां मैंने बनाया, ये तो टेम्परेरी है, ये गोला बना दिया मैंने यहां पर। कैसा है गोला हमारा, ये इमेजिनरी, यानी एक तरीके का ये काल्पनिक है। इसकी रेडियस कितनी है अपन लोगों के पास, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस बच्चों 10 सेंटीमीटर हो जाने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, फाई ई इज इक्वल टू माइनस, और कितना दे रखा है बच्चों, 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। उसने कहा यदि सरफेस की रेडियस ट्वाइस कर दी जाए, ट्वाइस मतलब दोगुनी कर दी जाए, तब सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों ध्यान देना है, गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि गॉस लॉ क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, इसलिए रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप क्या बताएंगे भाई, फाई ई इज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल r, then phi e will not change, यानी ये बदलेगा नहीं। और जो आंसर हमारा था माइनस का 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वही आंसर हमारा सेम रहेगा। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा हम लोगों से, सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया बता दीजिए भाई, पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है। कोई नहीं, मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, सेम पैटर्न पे है। देखते हैं बच्चों कैसे। फाई ई की वैल्यू दे रखी है और उसने हमसे स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड कराई है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों स्मॉल क्यू की वैल्यू, देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें जिस वैल्यू को फाइंड करना होता है पहले हम उस वैल्यू का फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू फाई ई इंटू ε0, देन Q इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू, देखें कितनी वैल्यू है इसकी, 10⁻³ ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, देन द वैल्यू ऑफ Q -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8.854 से, तो जो वैल्यू थी वैसी की वैसी सेम रहेगी। तो क्या बनी वैल्यू हम लोगों के पास, 8.854 इंटू, देखें पावर कितनी है, माइनस की 12 प्लस की 3, कितनी बची, माइनस की 9, और यूनिट क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, कूलम। अभी चार्ज कैसा है हमारा, नेगेटिव। अभी ये भी मालूम पड़ गया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर वो कहता है भाई ये बता दो इस चार्ज का नेचर कैसा, तो आप क्या बताएंगे कि इस चार्ज का नेचर होने वाला है हमारा नेगेटिव। नाउ मूव ऑन टू अनदर सिंपल प्रॉब्लम। हमारी एक सिंपल प्रॉब्लम है, इसके बाद देखते हैं क्या है हमारी सिंपल प्रॉब्लम। उस सिंपल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो क्या बनेगी सिंपल प्रॉब्लम, तो सिंपल प्रॉब्लम है हमारे पास 1.21। देखते प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है हमारे पास 1.21, चेक करते हैं। 1.21 में उसने कहा 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक कंडक्टर स्फीयर पर कोई भी अननोन रिजल्टेंट चार्ज है, कोई भी अज्ञात परिणाम आवेश है। यदि गोले के केंद्र से यानी स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी मींस
रेडियल इनवर्ड है, यानी रेडियस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इस तरीके से है कोई स्फीयर बना हुआ गोल गोल, ठीक है, इसकी रेडियस सेंटर की तरफ होगी। रेडियस कहां से काउंट करते हैं हम? सेंटर टू सरफेस काउंट करते हैं। तो जो इसकी रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सरफेस से सेंटर की तरफ इनवर्ड वर्क कर रहा है। अब उसने हमसे ये कह दिया, ये बताइए भाई गोले पर नेट आवेश कितना होने वाला है, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। देखें किस तरीके से हमारे पास एक सरफेस गोला बन गया, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है हम लोगों के पास? 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और 10 सेंटीमीटर रेडियस बन जाने के बाद इस पे चार्ज भी है, चलो राइट डाउन कर देते हैं भाई, जैसा कह रहा है इस पे चार्ज भी है। और इस चार्ज स्मॉल क्यू के बारे में हमें कुछ नहीं पता फिलहाल तो अभी। आगे उसने क्या कहा, यदि गोले के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसके सेंटर से यहां बढ़ जाते हैं हम, ये हमारे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है कैपिटल ई, कितना दिया है? 1.5, ठीक है बच्चों, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम हम लोगों को ये दे रखा है यहाँ पर इसने। उसने कह दिया तो बताइए गोले पर नेट चार्ज कितना होगा, यानी क्या फाइंड करनी है हमें? द वैल्यू ऑफ क्यू। तो बच्चों वैल्यू ऑफ क्यू अगर हम लोगों को फाइंड करनी है तो वैल्यू ऑफ क्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको किसी भी गोले पर बाहर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला तैयार कराया था। वो फॉर्मूला क्या था आप लोगों के पास? देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात हम फाइंड करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला हम लोगों के पास? क्यू अपॉन ए। क्या है फॉर्मूला हम लोगों के पास? क्यू अपॉन। चलो इस फॉर्मूला को छोड़ो, हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंपल फॉर्मूला। जैसे कि इसको हमने लेट कर लिया बच्चों कैपिटल आर, इसको हमने लेट कर लिया स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। तो लगाते हैं फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और देख लेने के बाद एक काम और करना पड़ेगा हम लोगों को, वो क्या? E की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 1.5 इंटू 10 टू पावर 3। इसके अलावा इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसके अलावा स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, जो कि हमको फाइंड करनी है। इसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इट मींस दैट 20 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यहां तक इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद पहला वर्क क्या है हमारा? इसकी पावर को सॉल्व करना। तो इसकी पावर को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए काम कर लेते हैं, यहां पर इनकी पहले मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखें, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -4 अपॉन में कितना आएगा हम लोगों के पास? आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? स्मॉल क्यू। अब केवल हमें इसकी पावर को सॉल्व करना है। तो पावर को सॉल्व करने के लिए काम कर लेंगे, वो क्या? पॉइंट से 0 कैंसिल, पॉइंट से क्या हो गया? 0 कैंसिल हो गया। और 0 कैंसिल हो जाने के बाद कितना हो जाएगा? 15 15 चौक 60, यानी 600 हो गया। 600 इंटू 10 टू पावर +3 और 10 टू पावर हो गई -4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू हो गया। हमने क्यू तक वैल्यू फाइंड कर ली। अब फाइंड कर लेने के बाद पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस की 3 और प्लस की 2 कितनी हो गई? प्लस की 5, प्लस की 5 और माइनस की 4। सही कर लेते हैं पहले इसको। 6 इंटू 10 टू पावर 3 और 2 कितनी हो गई? 5 और 10 टू पावर -4 और ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू हो गया। अब सबसे पहले हमको पावर को सॉल्व करना है। तो पावर को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे प्लस की 5 माइनस की 4, प्लस की 5 माइनस की 4, तो पावर कितनी बची? 6 इंटू 10, इससे ऊपर ले जाते हैं। 10 टू पावर कितनी हो गई? -9 अपॉन कितना हो गया? 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू हो गया। अब क्यू हो जाने के बाद 9 से 6 को डिवाइड करना है और इसके अलावा बच्चों 10 टू पावर 1 और 10 टू पावर -9 को सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के बाद आई थिंक हमारे पास क्यू की वैल्यू निकल करके आ जाएगी और इसकी यूनिट क्या बनेगा? हमारा कूलम बन जाएगा।
तो बच्चों यहां तक हमने इसकी Q की वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी है, और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हम लोगों के पास हो गया 2/3 माइनस की 9 पावर और प्लस की पावर कितनी है हम लोगों के पास 1, देन 10 टू पावर -8 और यूनिट क्या बन गया इसका कूलम। तो बच्चों आज मैंने आपको प्रॉब्लम 1.21 तक सॉल्व करा दिया है, हालांकि इसमें प्रॉब्लम 1.24 तक दे रखी है, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, और हो सकता है शायद वो आपसे चार्ज के नेचर के बारे में भी मालूम करें कि चार्ज का नेचर कैसा है। फिलहाल देख लेते हैं इस क्वेश्चन में इसने कहा ही नहीं कहा है कि भाई चार्ज का नेचर कैसा है। कोई बात नहीं, इसने चार्ज का नेचर हमसे नहीं कहा है, लेकिन एक बात आप ध्यान देना बच्चों, उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट से अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस वाले पॉइंट से अंदर की तरफ है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की तरफ जाती है? तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब यहां पर चार्ज का नेचर प्लस नहीं आने वाला, बल्कि कैसा आएगा माइनस। देखो बच्चों एक बात समझो पहले मेरी, न्यूमेरिकल का भी रटा नहीं जाता है। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाओ, ये मत लगाओ कि इस पे माइनस की आना है, इस पे हर बार प्लस की आना है, जैसे कि मैंने डायरेक्शन करा दी है सब पे प्लस सब पे प्लस। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, आपको डायरेक्शन को समझना होता है। तो नेचर कैसा बनेगा यहाँ पर माइनस का बनेगा। तो देखते हैं बच्चों 1.22 प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात प्रॉब्लम 1.22 की तरफ हम मूव होते हैं। 1.22 तो देखिए बच्चों 1.22 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। इसने क्वेश्चन में कहा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले यानी 2.4 मीटर डायमीटर के किसी यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर का पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर या 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। सबसे पहले विद्यार्थियों स्टूडेंट्स हमें दे रखी है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? कैपिटल डी। राइट डाउन कर लेते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2.4 मीटर। आगे क्वेश्चन में इसने क्या कहा है इसके बाद, किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। इट मींस दैट सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, माइक्रोकूलम हमको दे रखा है, हम इस माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे और कोई भी वैल्यू माइक्रो में नहीं लगाएंगे। देखते हैं बच्चों यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 80 यानी 80 इंटू 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां तक मैंने सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर देने के बाद उसने कहा बताइए गोले पर चार्ज कितना होगा। इट मींस दैट स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें निकालना है स्मॉल q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो q की वैल्यू फाइंड करनी है। चेक कर लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी स्फीयर के सरफेस से आउट होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इट मींस दैट हमको फाइंड करना है फाई ई इज इक्वल टू प्रश्न चिन्ह। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बच्चों, जो चार्ज डेंसिटी होती है ये 3 टाइप्स की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चों इसका, सिग्मा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला Q/A। तो यहां से बच्चों Q की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा इंटू A। ध्यान देना बच्चों, यहां पर हमने क्या करी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। कर देने के बाद Q इज इक्वल टू, अब चेक कर लेते हैं बच्चों सिग्मा की वैल्यू कितनी है। तो सिग्मा की वैल्यू हम लोगों के पास है 80 गुणा 10 की घात -6 यानी 80 इंटू 10 टू पावर -6। अब चूंकि बात चल रही है स्फीयर के सरफेस एरिया की, तो स्फीयर के सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लिया इसको हमने फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करने का मानने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि हमको डायमीटर दे रखा है बट हमारे पास रेडियस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस और डायमीटर त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का
ट्वाइस होता है, यानी डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। तो देखिए बच्चों कैसे बनेगा, R इज इक्वल टू डी अपॉन 2। R इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कैपिटल D। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल D अपन लोगों के पास कितनी है, 2.4। तो 2.4 अपॉन 2। तो बच्चों 2.4 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, 2 1 जा 2, कितना बचा 4, 2 2 जा 4, तो 1.2 मीटर। अब ये R की वैल्यू आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, लिखेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, लगाते हैं इसके अंदर वैल्यू, हम कैसे लगा पाएंगे बच्चों देखते हैं। Q इज इक्वल टू 80 इंटू, एक काम करते हैं 10 टू पावर कितनी हो गई, -6 हो गई। अब आता है हमारे पास 4 आने के बाद आया हमारे पास पाई 3.14। अब आती है R की बारी, R की बारी जब आएगी तो आएगा 1.2 का होल स्क्वायर, तो 1.2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। Q इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, देखें 480 जा कितना हो जाएगा 320। अब बचा हमारे पास 10 टू पावर -6, और क्या बचा हमारे पास बच्चों 3.14, और क्या बचे बच्चों हमारे पास 1.2 का अगर हम करते हैं होल स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, अगर हम करते हैं 1.2 का होल स्क्वायर, तो 1.2 का होल स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा बच्चों, 1.44। कितना हो गया हम लोगों के पास 1.44। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, 320 और 3.14 और 1.44 की आपस में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। और मल्टीप्लाई कर देने के बाद इस पावर पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यूनिट क्या बन जाएगा हमारा, कूलाम में। तो आप बच्चों इस क्वेरी का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। पहले इसको हम थोड़ा सा क्लीन, थोड़ा क्या पूरा ही क्लीन करेंगे आज तो हम इसको, जैसे कि रोज की तरह करते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के बिना इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा एक मुश्किल सा काम हो जाता है। तो जरूर करें, ठीक है, करना ही करना है बच्चों। फिर देखते हैं भाई कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों के पास। प्रॉब्लम है हमारे पास अब 1.23, लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट और रह गया। चलिए सेकंड पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है 1.22। इसका जो सेकंड पार्ट था उसने क्या पूछा इसमें, फाई ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसने हमसे फाइंड कराया था। तो आप लोग मुझको ये बताइए भाई, कोई भी क्लोज सरफेस है तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट। क्या है बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी हमारा टोटल चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, गुना होता है। तो यही हम यूज करने वाले हैं। देखते हैं यहां पर, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई ई इज इक्वल टू, जैसे कि प्रीवियस पार्ट यानी जो भी आप उसका आंसर निकालेंगे बच्चों, उस आंसर को आपको यहां लगाना है। क्यू का जो मैंने निकाला था इसका यूनिट मैंने क्या लिखा था, कूलाम। चेक कर लेना, वैसे मैंने इसका यूनिट कूलाम ही लिखा है। अब इसके बाद बात आती है ε0 क्या है। तो बच्चों ε0 है हमारे पास निर्वात की वैद्युतशीलता, या हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब लगाते हैं हम इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। अब 10 टू पावर -12 को हम ऊपर ले जाएंगे, देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फाई ई इज इक्वल टू 10 टू पावर +12 अपॉन 8.854। तो बच्चों अब करना कुछ नहीं है, हमारे पास Q की वैल्यू ऑलरेडी है। इस Q की वैल्यू को हम 8.854 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मत कर देना बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये यूनिट होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों, तो ये गॉस लॉ की सहायता से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए पहले हम इसको साफ करते हैं।
तो बच्चों कहाँ बात चल रही थी? हाँ, तो बात चल रही थी प्रॉब्लम नंबर 1.23। तो देखते हैं 1.23 ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की अगर बात की जाए, उसने कहा कोई अनंत रेखिक आवेश यानी कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज 2 सेंटीमीटर पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, ये हमको इसमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, देखते हैं यहाँ पर। उसने कहा कोई अनंत रेखिक आवेश यानी कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो बच्चों 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम लोगों को क्या दे रखा है, तो ये हमारे पास स्मॉल आर, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मेनी मीटर इन 1 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं सर 10⁻⁻2 मीटर, या अदर वर्ड्स में कहा जाए, कभी भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करके। R इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आगे क्या कहा है इस न्यूमेरिकल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र का मान कैपिटल E इज इक्वल टू दे रखा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे इसने कहा रेखिक आवेश घनत्व का मान कितना होगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या। तो मैंने आपको गॉस लॉ की हेल्प से कुछ एप्लीकेशंस प्रीवियस वीडियो में कराई हुई हैं। उन प्रीवियस वीडियो में एक हमारी वीडियो थी एप्लीकेशन की, किसी भी अनंत लंबाई के चालक तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। और अगर इस फॉर्मूले को और सिंपल करना है ना, तो हमने एक ट्रिक बनाई थी इसकी। क्या ट्रिक बनाई थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो देखते हैं बच्चों फॉर्मूला हम, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप एक बात बताइए मुझको कि यहां पर हमने 4 लगाया हुआ है, यहां पर हमने 2 लगाया हुआ है, क्यों ना हम 2 से 4 कैंसिल कर दें। ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री करता हूं कि भाई 2 से 4 को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा हमारे पास 2πε0, और 2πε0 की वैल्यू लगाने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, जो कि हमको फिजिक्स में असल में मेरे हिसाब से करनी नहीं चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की, ये बन गया 1/4πε0। और कूलाम्स लॉ वाले चैप्टर में हम लोगों को पता था कि भाई 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ बच्चों। तो लगाते हैं वैल्यू, और उससे पहले एक काम करते हैं, मैंने शायद आपको पहले भी रिमाइंड कराया होगा, हमें किसी भी फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, पहले हम उसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले हम इसका फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से करेंगे बच्चों, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे पहले इसकी वैल्यू आप लगा दो। यहाँ पर क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। आर 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 देखो आर आ गया यहाँ पर। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुणा करने पर कितना हो जाएगा हमारे पास, E इंटू आर अपॉन 9 इंटू 10⁹ अपॉन में क्या आएगा इंटू 2। अब चेक कर लेते हैं भाई कुछ रह तो नहीं गया, गलती सभी लोग करते हैं, क्या पता हम भी कर जाए गलती। तो 9 इंटू 10⁹ अपॉन में आ गया, आर हमारे पास ऊपर आ गया, और लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ तक फाइंड कर ली। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल E की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 9 इंटू 10⁴ 9 इंटू 10⁴। देखिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बच्चों, r की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 2 इंटू 10⁻⁻2। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9, फिर क्या आएगा हम लोगों के पास 2। अब अपॉन में क्या है हमारे पास 2। अब बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों, हमारे पास क्या 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्यों बच्चा, बहुत सिंपल हो गया ये। अब देखते हैं पहले पावर किस तरीके से हमको सॉल्व करनी है। पावर 4 बचा हमारे पास देखो बच्चों, और पावर -2 बचा देखो बच्चों हमारे पास, और अपॉन में 10⁹ क्या इसके अलावा कुछ और भी शेष बचा है हमारे पास, नहीं बचा। बचा है, देख लेते हैं एक बार। पावर 4
पावर -2 पावर 9। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। प्लस की 4 माइनस की 2 कितनी बची बच्चों? प्लस के 4 माइनस के 2 कितना बचेगा? प्लस का 2। तो प्लस का 2 हो गया अपॉन में 10 टू पावर 9, इसको ऊपर ले जाएंगे। और आप लोग जानते हैं अगर अपॉन में पावर प्लस की होती है तो ऊपर जाके हो जाती है माइनस की, और अगर अपॉन में माइनस की होगी तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो बहुत सिंपल है बच्चों। तो इसके बाद पावर 9 को ऊपर ले जाते हैं, प्लस की पावर 2 और पावर -9 कर दिया। अब पावर -9 और प्लस की पावर 2 कितना बचेगा? 10 की घात -7। लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 कूलाम पर मीटर। लेकिन हो सकता है बुक में आंसर थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, कोई बात नहीं, हम भी इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे चेंज? देखते हैं पहले इसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू इसको हम कर सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर -6। देखें बच्चों 10 इंटू 10 टू पावर -6 या लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। ऐसा भी इसका हमारा यूनिट तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 1.23 को बहुत आसानी से बच्चों सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसका नाम होना चाहिए 1.24। सही लिखा है 1.24। तो 1.24 की तरफ बढ़ते हुए अगला काम हमारा इसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब से बेनिफिट आपको ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचती रहेगी। अब आती है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.24। उसने कहा बहुत ही ऑसम, जिसे कहते हैं ना बहुत ही जबरदस्त शानदार एक ऐसा न्यूमेरिकल आ गया आपकी अब लाइफ में। क्या है न्यूमेरिकल? समझें इस बात को। जैसे कि हमारे पास मैंने आपको बताया था अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हमको फाइंड करना है। तो ऐसे ही यानी प्लेन शीट इनफाइनाइट एक्सपेंशन की प्लेन शीट जो कि इंसुलेटर है, ऐसी हमारे पास 2 शीट दे रखी हैं। मैंने इसके लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले आपको फाइंड कराए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप जरूर देखें, जिससे आपको इस न्यूमेरिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं आने वाली है। तो देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों 2 बार हो गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले उसने कहा 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं। कहाँ है प्लेटें? अभी प्लेटें तो यहाँ पर है ही नहीं, लानी पड़ेंगी ना प्लेटें। तो एक प्लेट हमारे पास यहाँ है और एक प्लेट हमारे पास सेकंड वाली आपकी यहाँ रही। ठीक है बच्चों, देख लेना सीधा है नहीं या नहीं हो तो आपको तो कॉपी पेन लेके बैठे ही हो, नोट करते रहना। तो ये प्लेट हमने लेट कर ली ए है और ये प्लेट लेट कर ली हमने बी है। बहुत ध्यान देना बच्चों, मैं बहुत आसानी से आपको इसके ये जो हमारा टॉपिक है ना, इस टॉपिक को मैं आपके माइंड में फिट करने वाला हूँ, कभी नहीं भूलोगे ऐसा टॉपिक। फिर आगे उसने कह दिया इसके बाद एक दूसरे के पैरेलल है। भाई पैरेलल तो यहाँ पर है, एक दूसरे के निकट है, चलिए मान लेते हैं बहुत निकट भी है एक दूसरे के। आगे इसने कह दिया इनके भीतरी फलकों पर, यानी इनके जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस कौन से होते हैं बच्चों? जो अंदर वाले सरफेस है, इनको हम कहते हैं इनर सरफेस। यानी भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के जो आपके कह सकते हैं डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यानी एक प्लस का है तो एक कैसा है? माइनस का है। तो यहां पर एक कैसा है हमारे पास? प्लस, और एक कैसा है हमारे पास? माइनस। ठीक है, अब आगे इसने क्वेश्चन में क्या कहा है हम लोगों से? इनका जो परिमाण है 17 इंटू 10 टू पावर -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। परिमाण का मतलब क्या होता है? तो परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका, चलिए राइट डाउन कर लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। असल में हमारे कोचिंग सेंटर के पास रेलवे स्टेशन करीब पे है, तो कभी कभी उसकी भी आवाज आ जाती है। डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा है थोड़ा बहुत कभी कभी डिस्टर्बेंस होगा तो आप भी बोर नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 17 दे रखी है हमें, 17 इंटू 10 टू पावर 22, और इसका जो यूनिट है बच्चों हमारे पास कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर कैसा होगा आपका? प्लस का, और यहां 17 इंटू 10 टू पावर 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यहां हो गया आपके पास माइनस का। अब आगे उसने कह दिया ये बताइए भाई पहली प्लेट के बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी? पहली प्लेट, तो देखो बच्चों मैंने पहली प्लेट इसके अंदर कौन सी लेट की है? ये, और ये कौन सी लेट की है मैंने?
सेकंड प्लेट, तो पहली प्लेट के बाहर पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फर्स्ट प्लेट की, इसको हमने EA मान लिया। सेकंड प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको हमने EB मान लिया। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या है बच्चों, हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है प्लस चार्ज से दूर जाती है और माइनस के पास आती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान देना बच्चों, ये जो E है, देख रहे हैं ध्यान से, ये जो E है हमारे पास, ये क्या होगा, इस प्लेट से फार अवे जाएगी। इट मींस दैट ये हो गया हमारे पास EA। बात कर ले अगर हम सेकंड वाली प्लेट की, तो सेकंड वाली प्लेट बहुत चालाक थी, इसके पास आ गया नेगेटिव का चार्ज। तो नेगेटिव का चार्ज हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब एरो कैसा लगेगा हमारा, इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास EB। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ EA। हम जानते हैं किसी भी वन प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 तथा एंड, तथा को इंग्लिश में एंड कहा जाता है CBSE ICSE बोर्ड के बच्चों। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं EB। तो यहां पर EB क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। भाई माइनस मत लगाना, हमें तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, जो हमारा ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, इस फर्स्ट वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दोनों की है ना, इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। इसका मतलब इनको हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं यहां पर। तो ये आएगा E इज इक्वल टू EA माइनस EB। डायरेक्शन कैसा है इनका, अपोजिट। नाउ ये दोनों वैल्यूज ऊपर लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आपस में क्या हो गया, कैंसिल। देन E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा। यानी पहली प्लेट की अगर हम बात करें, इसके बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला निकल करके आएगा 0। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पोर्शन की। चेक कर लेते हैं क्या कहा है सेकंड पोर्शन में इसने। सेकंड में इसने कहा है कि भाई दूसरी प्लेट के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, यानी सेकंड प्लेट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें बात करनी है, यानी जो बाहर का है, जो आउट वाला है। तो बताओ बच्चों, दूसरी प्लेट तो ये रही है, ये हो गया इसका इनर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अंदर वाला, भीतरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहां लेट कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर सेकंड। तो मैंने यहां पर पॉइंट नंबर सेकंड फाइंड कर लिया है बच्चों, और फाइंड करने के बाद आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB की है वह जाएगी प्लेट की तरफ। ध्यान देना बच्चों, प्लेट की तरफ। लेकिन जो हमारी EA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये प्लस प्लेट से फार अवे जाएगी, मतलब दूर जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा हमारे पास, EA। तो बच्चों ध्यान दें, सेकंड वाले पोर्शन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA और EB का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। अब हम इनको ऐड तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को। E इज इक्वल टू EA माइनस EB। अब आप जानते हैं वैल्यू तो सिमिलर है ना, तो कितना निकल के आएगा इसकी वैल्यू भी, 0। यानी दोनों प्लेट्स के लेफ्ट और राइट में, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे 0 होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पोर्शन की। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पोर्शन बहुत ध्यान से, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल भी दिमाग को कहीं और डाइवर्ट नहीं करना है। इसने कहा भाई प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का परिमाण परिकलित कीजिए, शुद्ध हिंदी। अब बात कर लें थोड़ी अंग्रेजी की। प्लेट्स के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे फाइंड, चेक करते हैं। तो यहां आ गया हमारा ये बिल्कुल मिडिल, इसको हमने लेट किया हो। बच्चों आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से दूर हटती है, ये बात कम से कम मैंने इस न्यूमेरिकल के अंदर 5 से 6 टाइम्स आपको बता दी है, अब बोलने वाली बात नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इससे दूर जाएगी, यानी यहां पर क्या आएगा हमारे पास, यहां आएगा EA। यहां पर क्या आ गया हमारे पास, EA। तभी हमने ध्यान दिया, क्या बच्चों, क्या ध्यान दिया, ये प्लेट तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है प्लेट। तो कैसे भाई, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, जैसे कि आप अट्रैक्ट होते हैं फिजिक्स से, फिजिक्स के इंटरेस्ट से। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां भी देखिए अट्रैक्शन होगा, ये होगा आपका EB। देखिए EA तो जा ही रहा है इसके पास, और साथ में EB भी इसके तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, EA प्लस से दूर जाएगा। अब प्लस से दूर जाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से बच्चों। ठीक है, अब डायरेक्शन देखें इन दोनों का,
क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों को इनका डायरेक्शन बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है बच्चों? तो हाँ, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है सर मुझको। तो कैसे करेंगे इसको? ई ए इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, ई ए और ई बी की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा लिख देते हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ई ए और वैल्यू ऑफ ई बी। तो ध्यान देना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो लगा देते हैं यहाँ पर। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। क्यों बच्चा भाई, आया समझ में? नहीं आया यहाँ तक? सिर्फ हमने वैल्यू तो लगाई है, अब इनको आपस में हम ऐड कर देते हैं, यानी इनको जोड़ देते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें कॉमन क्या है? ये तो फुल कॉमन है, ये तो जो है ना फुल कॉमन है। तो कैसे कॉमन आएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, कॉमन आ गया। पहले वाले में 1 बचा, पहले वाले में भी 1 बचा। अब कितना हो गया? 1 और 1 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का? यहां बनेगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई 2। ये हमारा इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहां क्या होगा? 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद E इज इक्वल टू, नाउ वैल्यू ऑफ सिग्मा कितनी है बच्चों? 17 इंटू 10 टू पावर 22 लगा देते हैं वैल्यू यहां पर, 17 इंटू 10 टू पावर 22 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास? एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? इसको हम हिंदी में कहते हैं, ये भी मैंने कई बार रिपीट कर दिया है अभी इस वीडियो में, निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लगाते हैं वैल्यू यहां पर हम, 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। देखें बच्चों, सबसे पहला काम हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे पावर्स को सॉल्व। तो पावर्स को सॉल्व करने के लिए पहला वर्क हमारा क्या है? जो पावर नीचे है अगर वो प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की, और अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? E इज इक्वल टू 17 अपॉन 8.854, पावर ले जाते हैं ऊपर 22 और पावर हो गई माइनस की 12, जो कि ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 12। अब बच्चों ध्यान दें, हमारे पास 22 है और हमारे पास क्या है? 12 है। 22 में से 12 घटाया, बताओ कितना बचेगा बच्चों? कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। बहुत कठिन मैथमेटिक्स है ये। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू तैयार होगी 17 इंटू 10 टू पावर 10 अपॉन 8.854। अब बच्चों डिवाइड करना तो आप सब लोगों को आता है, अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि मैं एक डिवाइड करने के ऊपर, वर्गमूल निकालने के ऊपर और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, दशमलव का वर्गमूल, पॉइंट का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, मैं एक पर्सनल वीडियो तैयार कर दूंगा आपके कहने पर। देखो बच्चों, अगर आप अपने टीचर से या आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो आप कभी कुछ सीख नहीं सकते। अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, बेझिझक आप मुझे पर्सनली SMS कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, या आप मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। क्योंकि अगर आपसे, देखिए, अगर आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपसे डिवाइड करने नहीं आता तो ये बेफिजूल है आपका न्यूमेरिकल को करना। इसलिए आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, वर्गमूल मतलब रूट निकालना आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना, पॉइंट वाला घटाना, पावर सॉल्व करना सब आना चाहिए। और वैसे तो मैंने इन चीज़ों के ऊपर एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। चलिए लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहां पर आपको 17 को 8.854 से डिवाइड कर देना है, और जब आप 17 को 8.854 से डिवाइड करेंगे तब कहीं जाके आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब बात निकल के ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम यूनिट क्या लगाएं, हम क्या लगाएं इसका मात्रक जो कभी गलत ना हो पाए। हालांकि देखो वही बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और बहुत से यूनिट होते हैं, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन QO, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि मैंने उसको भी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आपको अगर समझना होगा तो इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो भी देखनी होगी। तो वहां से F का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन, और चार्ज क्या बनेगा? कूलाम। देन हमारा यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलाम तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी की आपकी लगभग जो टोटल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त प्रश्न दे रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न।
तो अतिरिक्त प्रश्न में इन्होंने एक मिल्कन वाला एक्सपेरिमेंट किया। चलिए मैं पहले आपको मिल्कन वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ उसको सॉल्व करने से पहले। जैसे कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मीन्स दैट हमारे पास 2 प्लेट्स है, सॉरी ये पेन है, ये बुक है, हमारे पास इस तरीके की 2 प्लेट्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच में अगर हमने कोई पानी की बूंद या ऑयल की कोई ड्रॉप रख दी हुई है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 वेट ऑफ ड्रॉप यानी उस बूंद का भार, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल F इज इक्वल टू QE, और जो हमारा वेट था ना वो क्या था, F इज इक्वल टू mg। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आसानी से इसको हम निकाल पाएंगे। और इसमें आपको वैसे घनमूल की आवश्यकता भी पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप कैसी होती है, गोल होती है लगभग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट गोल होती है, गोल होती है। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 πr3। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको अतिरिक्त प्रश्न यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशन लेवल में यूपी सीबीएसई किसी में भी आसानी से आ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक, और इसी तरीके से अच्छे न्यूमेरिकल प्राप्त करते रहें।